Hare Krishna Prabhuji, please start the class. Yeah, Hare Krishna Prabhu, sure. Om Jnanatimirandhasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guruho Shri Yudhakamalam Shri Gurun Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitasha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare हरे कृष्णा प्रभु जी और माता जी, सभी भक्तों का आज के कृष्णा भावना भावित कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। जैसा आपको मालूम है, कल शिवरात्रि थी और विदेश में कई जगह आज भी शिवरात्रि मनाई जा रही है। जैसे पूरे अबू धाबी में, यूएई में आज शिवरात्रि है। और जैसा हमको मालूम है कि शिवरात्रि वो दिवस है जिस दिन भगवान शिव और पार्वती जी का विवाह हुआ था। तो आज हम शिव जी की जो उनकी महिमा है, उनके कुछ गुण हैं, उनकी लीलाएं, उसके ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे। हमारे शास्त्रों में 3 तत्वों के बारे में बताया गया है, विष्णु तत्व, जीव तत्व और शिव तत्व। विष्णु तत्व, उसके अंदर कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान के अवतार आते हैं। जीव तत्व के अंदर ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी के द्वारा प्रकट करी गई सृष्टि वह सब आती है। और शिव तत्व ये ना तो पूरी तरह से विष्णु तत्व है और ना ही जीव तत्व है। महाभारत में प्रसंग आता है कि एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भीष्म पितामह देव से पूछा कि महाराज आप हमें शिव जी की महिमा के बारे में थोड़ा सा बताइए। तो भीष्म पितामह देव बोलते हैं कि बेटा, शिव जी को कृष्णा के अलावा कोई नहीं जानता। तो भीष्म पितामह देव इतने बड़े महाजन हैं, उन्होंने भी बोला कि वो शिव भगवान को जानने में असमर्थ है। और हम जब श्रीमद् भागवतम देखते हैं तो श्रीमद् भागवतम के अंतिम स्कंद में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है जिसमें सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि निम्न गानम यथा गंगा, देवानाम अच्युतो यथा, वैष्णवानाम यथा शंभु, पुराणानाम इदम यथा। सो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जिस तरह से सभी नदियों में गंगा जी सर्वश्रेष्ठ हैं, जिस तरह से सभी देवताओं में कृष्ण भगवान श्रेष्ठ हैं, और जिस तरह से सभी पुराणों में भागवतम श्रेष्ठ है, उसी तरह से सभी वैष्णवों में शिव जी सर्वश्रेष्ठ हैं। और जब हम वैष्णव की बात करते हैं तो हमारे मन में जो एक वैष्णव है उसकी एक इमेज होती है, उसकी छवि होती है कि वैष्णव किस तरह से लगना चाहिए। तो लेकिन हम जब शिव जी के रूप को देखें तो शिव जी अपने शरीर पे
शमशान घाट की भस्म लगाते हैं, गले में मुंडमाला है, शरीर पर चारों तरफ सांप लिपटे हुए हैं, और जो मृत पशु हैं उनकी खाल से अपना शरीर ढकते हैं। तो अगर हम लोग चाहें तो भी ये समझ नहीं सकते कि वैष्णव जी एक जो सबसे बड़े भक्त, शिव जी जो एक सबसे बड़े वैष्णव हैं, वह इस तरह का रूप क्यों धारण करते हैं। और इसी तरह से शिव जी ने बहुत सारी लीलाएं करी, बहुत सारे असुरों को अलग अलग तरीके के वरदान दिए। वह शंकराचार्य जी के रूप में आए, जिन्होंने भगवान के साकार रूप का खंडन किया। वह उन्होंने भगवान राम की पूजा स्वीकार करी। तो शिव जी के जो शिव जी का रूप है, उनकी लीलाएं हैं, वह एक साधारण जीव के समझ से बाहर है। और ब्रह्म संहिता के अंदर ब्रह्मा जी जब कृष्ण भगवान का वर्णन करते हैं तो उसके संदर्भ में शिव जी का भी वर्णन करते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, ये क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात संजायते नहीं तथक पृथगस्ति हेतु यह शंभुतामपि तथा समुपैति कार्यात् गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि क्षीरम तथा दधि विकार विशेष योगा, कि जिस तरह से दूध से दही बनता है, उसी तरह से विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान शिव जी का अलग रूप, शिव जी का रूप लेते हैं। और ब्रह्मा जी बोलते हैं कि संजायते नहीं तथक पृथगस्ति हेतु। तो कहते हैं कि दूध और दही एक भी हैं और अलग अलग भी हैं। तो इसी तरह से भगवान विष्णु और शिव एक भी हैं और अलग अलग हैं। जिस तरह से हम देखते हैं कि अगर रूम में कूलर है तो कूलर हमको ठंडी हवा देता है, और उसी रूम में अगर हीटर है तो हीटर हमको गर्मी देगा। तो कूलर भी बिजली से चलता है, हीटर भी बिजली से चलता है, और बिजली का उद्गम है वह सोर्स भी एक है, सोर्स पावर हाउस है, और बिजली भी एक ही है, लेकिन वो अलग अलग चीजों से जुड़ने से अलग अलग कार्य करती है। तो इसी तरह से भगवान विष्णु और शिव जी अलग अलग रूप में ये सृष्टि के लिए अलग अलग कार्य करते हैं। जब भी हम भगवान शिव जी के बारे में सोचते हैं तो हमें उनके दो रूप, हमारे सामने उनके दो रूप आते हैं, एक तो शिव रूप और दूसरा रुद्र रूप। शिव रूप मीन्स वेरी ऑस्पिशियस, कि बहुत ज्यादा शुभ हो। तो शिव जी जो उनका शिव रूप है, इस रूप में वह संसार से पूरा वैराग्य है, वह हमको दिखाते हैं। इस रूप में उनको संसार से कुछ भी आसक्ति नहीं है, और इस रूप के अंदर वह कैलाश पर्वत के ऊपर जाकर अकेले में भगवान के राम नाम का जप करते हैं। और उनका जो दूसरा रुद्र रूप है, उस रूप के द्वारा वह संहार करते हैं और सृष्टि को बचाते भी हैं। जब भगवान नरसिंह देव का प्राकट्य हुआ तो उनको इतना क्रोध था कि उन्होंने हिरण्यकशिपु और उसकी पूरी सेना का वध कुछ ही घंटों में कर दिया। महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था, और 18 दिन के बाद कौरवों की सेना का पूरा नाश हुआ था। लेकिन नरसिंह भगवान को इतना क्रोध था कि उन्होंने हिरण्यकशिपु की पूरी सेना, पूरे असुरों का वध किया कुछ ही घंटों में। और इसके साथ साथ हिरण्यकशिपु
उसका भी वध कर दिया। और हिरण्यकशिपु कोई साधारण असुर नहीं था। वह जब अपनी आंखों की भौं को हिलाता था तो उसी के द्वारा जितने देवी देवता हैं, वरुण देवता हैं, अग्नि देवता हैं, सूर्य देवता हैं, वह डर जाते थे। तो अब सोचिए कितना क्रोध था नरसिंह भगवान के अंदर, और वह क्रोध शांत नहीं हो रहा था। तो उस समय बहुत सारे देवी देवताओं ने स्तुति करी, तो शिव जी भी उनकी स्तुति करते हैं और शिव जी कहते हैं कि भगवान आप अपना क्रोध शांत करिए, क्योंकि मैं आपके क्रोध का एक रूप हूं। शिव जी इज द पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉर्ड कृष्णा's एंगर। और शिव जी कहते हैं कि कोप काल युगांते, कि आपका जो क्रोध है इस समय ये उचित नहीं है। यह क्रोध तो मैं दिखाता हूं किस समय, जब काल का जब वैसा समय आता है जब युग का अंत होने वाला होता है। तो आप कृपा करके अपना क्रोध शांत करिए। तो उस समय नरसिंह भगवान का क्रोध शांत होता है। ऑफ कोर्स इसके बाद में प्रहलाद महाराज भगवान को प्रणाम करते हैं और उसके द्वारा भी भगवान का क्रोध पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। तो लेकिन इस प्रसंग से हमको मालूम पड़ता है कि शिव जी सिर्फ संहार का ही काम नहीं करते, वह सृष्टि को बचाने का काम भी करते हैं। अगर शिव जी ने आकर, जिस समय नरसिंह भगवान प्रकट हुए और सभी देवताओं के साथ में शिव जी ने इस तरह से भगवान की स्तुति नहीं करी होती, तो नरसिंह भगवान को इतना क्रोध था कि वह और भी बहुत सारी चीजों को नष्ट कर सकते थे। इस संसार में हम ब्रह्मा विष्णु महेश तीन देवताओं के बारे में बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु जी सृष्टि का पालन करते हैं और शिव जी सृष्टि का संहार करते हैं। लेकिन हमको यह भी याद रखना चाहिए कि जब भगवान विष्णु का रूप लेते हैं तो वह सिर्फ सृष्टि का पालन नहीं करते, वह सृष्टि का संहार भी करते हैं। जैसे नरसिंह भगवान का प्रकट हुआ तो उन्होंने संहार किया, इसी तरह से शिव जी भी सिर्फ संहार नहीं करते, वह सृष्टि को बचाते भी हैं, सृष्टि को आगे भी बढ़ाते हैं। जिस समय समुद्र मंथन हुआ उस समय सबसे पहले विष निकला, और विष इतना भयंकर था कि पूरी सृष्टि में त्राही त्राही मच गई है, और कोई उस विष को ग्रहण करने को तैयार नहीं था। तो उस समय शिव जी के मन में विचार आया कि भगवान चाहते हैं कि सृष्टि बनी रहे, सृष्टि आगे बढ़े, और सृष्टि को आगे बढ़ने के लिए प्रजापति जीवित रहने चाहिए। तो उन्होंने सृष्टि की सुरक्षा के लिए, सृष्टि को बचाने के लिए उस विष को ग्रहण किया और सृष्टि की रक्षा करी। तो हम इस तरह से देखते हैं कि शिव जी के अंदर संहार करने की शक्ति है और उसके साथ साथ सृष्टि को बचाने की भी शक्ति है। और यह शक्ति सिर्फ शिव जी के अंदर नहीं, संसार में भगवान ने 5 महाभूतों की रचना करी है, उनके अंदर भी यह सब कुछ मात्रा में शक्तियां हैं। अगर हम जल का उदाहरण लें तो हम देखते हैं कि जब एक बीज के ऊपर जल को डाला जाता है तो बीज अंकुरित हो जाता है, इसका अर्थ है कि रचना हुई, किसी नई चीज की रचना हुई। और उसी बीज के ऊपर पानी देते रहें तो वह बीज बढ़ना शुरू होता है। तो ग्रोथ इज पालन। और वही पानी को जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाते खाते हम खाना चबाते हैं, तो जब मुंह में पानी होता है थोड़ा, तो उससे हमारा खाना वो जो बनाया था, जो चीज बनी है पानी के द्वारा, जो चीज की रचना हुई है, आगे बढ़ी है, उसी का नाश भी हो जाता है। और यह कभी कभी सुनामी आती है, बाढ़ आती है, तो जिस पानी से जीवन मिलता है उसी पानी से जीवों का अंत भी होता है।
इसी तरह से अग्नि को लें तो थोड़ी मात्रा में अग्नि हो तो उस पे हम भोजन पका सकते हैं, तो भोजन की रचना होती है। अनेक तरीके के व्यंजन पकवान बनते हैं और उसी अग्नि के द्वारा हम जो चीज हमने बनाई है उसको कुछ समय के लिए आगे बना के रख सकते हैं ना। हम देखते हैं कि कभी कभी दूध लेके आते हैं बाहर से, तो उसको उबालते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि अगर उबाला नहीं तो दूध जल्दी खराब हो जाएगा। और इसी तरह से जब अग्नि भयंकर मात्रा में हो, असीमित मात्रा में हो, तो जो अग्नि किसी चीज की रचना करती है उसी का संहार भी करती है। तो शिवजी जो शिवजी का रूप है वह अलग अलग समय में अलग अलग कार्य करता है। और जैसा हमने बताया कि शिवजी सृष्टि का सिर्फ संहार ही नहीं करते, सृष्टि को इवन बचाने का भी काम करते हैं। और इसके अलावा शिवजी के बारे में श्रीमद् भागवतम के अंदर अलग अलग जगह अलग अलग प्रसंग आते हैं। तो श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद में एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है। वह प्रसंग प्रचेतस और शिवजी के संदर्भ से शुरू होता है और अंत में प्रचेता जी को भगवान के दर्शन होते हैं। इस प्रसंग के बैकग्राउंड में देखें हम तो श्रीमद् भागवतम में दिया गया है कि प्राचीन बरिशी राजा थे, बहुत बड़े राजा थे, उनके 10,000 पुत्र थे। उन्होंने पुत्रों को बोला कि सृष्टि आगे बढ़ानी है, तुम विवाह करो। पुत्रों ने बोला कि पिताजी हम विवाह करेंगे, लेकिन विवाह से पहले हम तपस्या करेंगे अपने आप को शुद्ध करने के लिए। और उन्होंने संकल्प किया कि अभी हम समुद्र के अंदर जाके 10,000 साल तक भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान का नाम जप करेंगे। तो संकल्प करके निकलते हैं और रास्ते में उनको शिव जी से भेंट होती है और शिव जी कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तो प्रचेता जी बोलते हैं कि भगवान हमने तो आपकी पूजा भी नहीं करी, हमने आपकी स्तुति भी नहीं करी, हमने आपको याद भी नहीं किया, तो आप हमसे प्रसन्न कैसे हो गए? तो शिव जी बहुत सुंदर बात बोलते हैं कि बेटा तुम लोगों ने भगवान की भक्ति करने का संकल्प किया, तो मैं तुम्हारे संकल्प मात्र से ही प्रसन्न हूं मैं। और उसके बाद में प्रचेता समुद्र के अंदर जाकर भगवान की तपस्या करते हैं और भगवान तपस्या से प्रसन्न होकर उनको दर्शन देते हैं। और उसके बाद में जो जितने प्रचेतास हैं वह सब कृष्ण भगवान की स्तुति करते हैं। तो प्रचेता जी जब भगवान की स्तुति करते हैं तो स्तुति करते हुए एक बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं। वह श्लोक श्रीमद् भागवतम के अंदर चतुर्थ स्कंद अध्याय 30 में दिया गया है और श्लोक संख्या 38 है। तो प्रचेतास बोलते हैं कि वयम तु साक्षात् भगवान भवस्य प्रियस्य सख्यो क्षण संगमेन सदुश्चिकित्सस्य भवस्य मृत्यो भीषक्तमं त्वाद्य गतिं गताः स्म। Dear Lord, by virtue of a moment's association with Lord Shiva, who is very dear to you and who is your most intimate friend, we were fortunate to attain you. You are the most expert physician capable of treating the incurable disease of material existence. On account of our great fortune, we have been able to take shelter at your lotus feet. तो इस श्लोक के अंदर प्रचेता जी भगवान को बोलते हैं कि भगवान हमें आपके दर्शन हुए, तो आपके दर्शन का जो मूल कारण है वह आपके एक शुद्ध भक्त का क्षण मात्र संग है। इस श्लोक में 4 लाइनें हैं।
तो हम 4 लाइनों में से दूसरी लाइन है, उसके अंदर 2 सुंदर शब्द हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। दूसरी लाइन में रचयिता जी बोलते हैं प्रियस्य सख्यु क्षण संग मेन, कि प्रियस्य सख्यु यह कृष्ण भगवान के संबंध उनके लिए आया है, और क्षण संग मेन कि हमने शिव जी का क्षण मात्र संग किया, और उसका प्रभाव है कि हमें आपके दर्शन हुए, और आपके दर्शन के प्रभाव से अभी हमें संसार से मुक्ति मिल सकती है। हम जब शिव जी के बारे में बात करते हैं तो हमने आपको बताया कि उनका एक शिव रूप है और दूसरा रुद्र रूप है। उसी तरह से शिव जी की कृपा के भी 2 रूप हैं, और प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंदर बताते हैं हमको कि शिव जी किस तरह से जीवों के ऊपर कृपा करते हैं। तो शिव जी जीवों के ऊपर सकपट कृपा भी करते हैं और निष्कपट कृपा भी करते हैं। शिव जी he bestows his benedictions with duplicity, he gives his mercy with duplicity, and Shivji gives his mercy without duplicity also. सकपट कृपा का अर्थ है with duplicity, कि बाहर से लग रहा है कि कृपा हो रही है, लेकिन अंदर से शिवजी खुश नहीं है। और शिला प्रभुपाद जी श्लोक के तात्पर्य में रावण का उदाहरण देते हैं कि रावण को किस तरह से शिव भगवान ने सकपट कृपा दी, कि मर्सी विद डुप्लीसिटी, दिस वाज नॉट ए रियल मर्सी। शिवजी के पास साधारणतः लोग धन के लिए जाते हैं, बहुत सुंदर पत्नी के लिए जाते हैं, शिक्षा के लिए जाते हैं, अपनी परेशानियां दूर करने के लिए जाते हैं। और शिव जी अपने भक्तों को जो यह चीजें मांगते हैं, यह चीजें देते हैं वो, लेकिन शिव जी स्वयं इन चीजों को ग्रहण नहीं करते, वो इन सब चीजों का त्याग करते हैं और त्याग करके भगवान के नाम का जप करते हैं। क्यों? क्योंकि शिव जी को मालूम है कि ये जितनी भौतिक सुख सुविधाएं हैं, इनके अंदर वास्तविक आनंद नहीं है, यह सब अनर्थ है, इनका कोई मूल्य नहीं है। लेकिन जब शिवजी को मालूम है कि भौतिक सुख सुविधाओं के अंदर वास्तविक आनंद नहीं है, इनका कुछ मूल्य नहीं है, यह सब अनर्थ है, तो इसके बाद भी शिव जी लोगों को यह चीज देते हैं, वो भौतिक सुख सुविधाएं देते हैं, और यह शिव जी की सकपट कृपा है, कि दिस इज मर्सी विद डुप्लीसिटी। रावण शिव जी का बहुत बड़ा भक्त है ना, इतना वैभव था कि पूरा एक नगर सोने का बना हुआ था ना, इतने वैभव की कोई व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता, इतना वैभव था। लेकिन चैतन्य भागवत के अंदर शीला वृंदावन दास ठाकुर जी वो बताते हैं कि रावण ने शिवजी की पूजा करी, लेकिन हनुमान जी की अवहेलना करी, भगवान राम की पूजा नहीं करी, और इसी अपराध के कारण रावण को अपने पूरे 10 के 10 सर खोने पड़े। और उसके बाद में वृंदावन दास ठाकुर जी बोलते हैं कि अंतरे छाड़ीला शिव सने जाने इह सेवा व्यर्थ हैले महिला सवंशे पूडिया। वो कहते हैं कि इन हिज हार्ट लॉर्ड शिवा रिजेक्टेड रावण एंड डिड नॉट एक्सेप्ट
his service, कि शिवजी ने बाहर से तो रावण को सारे वैभव दिए, लेकिन अपने हृदय से, अपने हृदय के अंदर शिवजी ने रावण को रिजेक्ट कर दिया था, है ना। और उन्होंने जो रावण है उसकी सेवा को स्वीकार नहीं किया। रावण जी जब शिव जी की पूजा करता था तो वह अपना सिर भगवान शिव जी को अर्पण करता था और वह सिर दोबारा उसके पास आ जाते थे। तो रावण सोचता था कि शिव जी मेरे से बहुत प्रसन्न है, इसलिए मेरे 10 के 10 सिर बने हुए हैं। लेकिन आप सोचिए कि अगर हम किसी व्यक्ति के पास कुछ भेंट लेके जाएं, किसी को कुछ भेंट दें और वह व्यक्ति हमको भेंट वापस कर दे, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि वह व्यक्ति हमसे प्रसन्न नहीं है ना, राइट। तो इसी तरह से शिव जी रावण से प्रसन्न नहीं थे, क्योंकि रावण जो भी शिव जी को देता था, रावण जी उसको शिव जी रावण को वापस कर देते थे। और शिव जी लोगों को सककपट कृपा भी देते हैं और इसके साथ साथ निष्कपट कृपा भी देते हैं। निष्कपट कृपा है और वास्तविक कृपा है, विदाउट एनी डुप्लीसिटी, और ये मर्सी विदाउट डुप्लीसिटी। जैसे अभी हमने आपको बताया कि शिव जी प्रचेता जी के सामने प्रकट हुए और उन्होंने प्रचेता ने शिव भगवान की स्तुति नहीं करी थी, उन्होंने उनको याद भी नहीं किया। लेकिन शिव जी ने देखा कि यह सब बच्चे भगवान की भक्ति करना चाहते हैं और सिर्फ उनके संकल्प मात्र से शिव जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने उनको दर्शन दिए और दर्शन के कारण प्रचेता जी को भगवान के दर्शन हुए और जिसके द्वारा उनकी मुक्ति हो सकी है। तो शिव जी हमको सकपट कृपा भी दे सकते हैं और निष्कपट कृपा भी दे सकते हैं। यह हमारे ऊपर है ना, हम क्या चाहते हैं शिव जी से। साधारण जीव हैं और हम लोग शिव जी की पूजा करते हैं, तो हम शिव जी की पूजा सकपट भाव से करते हैं ना। सकपट भाव का अर्थ है कि हम दिखाते हैं कि हम शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, लेकिन हमारे मन में जो पूजा का उद्देश्य है शिव जी को प्रसन्न करना नहीं होता। शिव जी को प्रसन्न करने के बाद अपनी इच्छा पूर्ति करना होता है, हमारे भौतिक लाभ, भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करना होता है। तो कृष्ण भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजाम्यहम्, कि जो जिस भाव से मेरी पूजा करता है मैं उसी अनुपात में रिवार्ड, परिणाम, उसका फल देता हूं मैं। और अगर हम समुद्र मंथन का प्रसंग देखें तो जब भगवान मोहिनी रूप धारण करते हैं तो उस मोहिनी रूप में भी भगवान दिखाते हैं कि मैं लोगों को सकपट कृपा भी दे सकता हूं और निष्कपट कृपा भी दे सकता हूं। जब भगवान ने मोहिनी रूप में अमृत पात्र को अपने हाथ में लिया तो देवताओं को एक तरफ बिठाया और असुरों को दूसरी तरफ बिठाया और देवताओं को अमृत बांटना शुरू किया। तो अमृत देवताओं को बांट रहे हैं, लेकिन देख असुरों को देख रहे हैं, सिर्फ असुरों को देख रहे हैं। तो असुरों को लगा कि इनका ध्यान तो सिर्फ हमारी तरफ है ना, और असुर इतने विमोहित हुए कि वह भूल ही गए कि अमृत तो दूसरी जगह बट रहा है ना। तो इसी तरह से भगवान की भक्ति करते करते अगर हमें कभी लगे कि हमारे पास तो सारे सुख साधन हैं, हमें जो जो चीज चाहिए
हमें सब चीजें मिल रही हैं, तो हमको विचार करना चाहिए कि यह कहीं भगवान की सकपट कृपा तो नहीं है। इज इट मर्सी विद डुप्लिसिटी और मर्सी विदाउट डुप्लिसिटी? कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि हमें लग रहा है कि हमें भगवान की कृपा मिल रही है, लेकिन भगवान की वास्तविक कृपा और कहीं बट रही है। जिस तरह से यहाँ पर हम देखते हैं कि समुद्र मंथन के समय जब अमृत वितरण का समय आया, तो असुरों को लगा कि हमें तो इस स्त्री की, हमारे ऊपर इस स्त्री की जो भगवान के रूप थे, इनकी बहुत कृपा है ना, हमें अमृत मिलेगा। लेकिन अमृत तो दूसरी जगह बटना शुरू हो गया था ना, और खत्म भी हो गया, और किसी को अमृत नहीं मिला एक्सेप्ट जो राहु केतु के अलावा। तो हमको हमेशा देखनी चाहिए कि हमको शिवजी से क्या मिल सकता है। हमको शिवजी से भौतिक सुख, भौतिक समृद्धि भी मिल सकती है, और शिवजी से हमको उसके अलावा जो वास्तविक चीज है वह भी मिल सकती है। श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद में एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है। उसके अंदर मार्केंडी जी शिवजी की स्तुति करते हैं, और स्तुति करते समय वो एक बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं, और उस श्लोक के अंदर मार्केंडी जी शिवजी से कुछ मांगते हैं ना, तो प्रार्थना भी कर रहे हैं और मांग भी रहे हैं। और मार्केंडी जी शिवजी से क्या मांगते हैं वो बहुत सुंदर रूप से शुकदेव गोस्वामी हम बताते हैं। शिवजी कहते हैं कि वरम एकम वृणे अथापि पूर्णात् कामाभिवर्षणात् भगवती अच्युतां भक्तिम तत्परेषु तथा त्वयि। तो मार्केंडी जी शिव जी की स्तुति करते हैं, और स्तुति करते समय बोलते हैं वरम एकम वृणे अथापि पूर्णात् कामाभिवर्षणा। वो कहते हैं शिव जी कहते हैं भगवान पूर्णात्, कहते हैं आप तो पूरी तरह से पूर्ण हो। कामाभिवर्षणात्, क्या इच्छा की पूर्ति की वर्षा कर सकते हो कि मेरे मन में जो जो इच्छाएं हैं वो मैं आपको बोलूं तो आप जिस तरह से बादल वर्षा करते हैं और हम जितना पानी चाहिए उतना ले सकते हैं, तो ऐसे ही आप भी कामाभिवर्षणात् वह कर सकते हैं। लेकिन मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक ही वर चाहिए। वृणे अथापि लेकिन, वरम एकम, कि मुझे सिर्फ एक ही वर चाहिए। और क्या वर चाहिए? भगवती अच्युताम भक्तिम तत्परेषु तथा त्वयि। वो कहते हैं भगवती अच्युताम भक्तिम, कि मुझे अच्युत भगवान की भक्ति चाहिए। और यहाँ पर कृष्ण भगवान के लिए मार्केंडी जी बहुत सुंदर शब्द बोलते हैं, अच्युत है ना, भगवान को अच्युत कह के संबोधित करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा मार्केंडी जी हमको बताना चाहते हैं कि हम शिवजी से चाहें तो अनगिनत भौतिक सुख, भौतिक लाभ, भौतिक वैभव ले सकते हैं, लेकिन उसका कुछ मूल्य नहीं है। वह सब च्युत हैं, दे आर ऑल फॉलिबल। कि भगवान की भक्ति के अलावा शिवजी हमको जो भी देंगे वह सब चीजें नाश होने वाली है, नाशवान है। सिर्फ एक चीज है, भगवान की भक्ति।
उसका कभी नाश नहीं होता। नेहा भी क्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायनो विद्यते, कि भगवान की भक्ति का कभी नाश नहीं होता है। थोड़ी सी भक्ति भी भगवान की मिल जाए हमको, तो हमको बहुत बड़े संकट से बचा सकती है। तो इसीलिए मार्कंडी जी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान मुझे सिर्फ एक वर चाहिए, क्या भगवती अच्युता भक्तिम तत्परेषु तथा त्वयि, और कहते हैं कि मुझे आपकी और आपके भक्तों की भक्ति चाहिए। आई वॉन्ट टू बी दास अनुदास, मैं आपके दासों का दास होना चाहता हूँ। तो इसीलिए हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी तात्पर्य में अलग अलग जगह बोलते हैं, बहुत सारी जगह बोलते हैं कि जब भी हम शिव जी की स्तुति करें, शिव जी से कुछ प्रार्थना करें, कुछ मांगे, हमको सिर्फ एक ही चीज मांगनी है शिव जी से। वह क्या है? कृष्ण भगवान की भक्ति। हम शिव जी की जब भी स्तुति करें, जब भी शिव जी के मंदिर में जाएं, तो सिर्फ एक ही प्रार्थना करें, क्या? कि हमें कृष्ण भगवान की और कृष्ण भगवान के भक्तों की भक्ति मिलती रहे। तो हमने प्रचेता जी ने दो चीजें बोली शिव जी के बारे में, क्षण संग मीना। हरे कृष्णा। प्रभु जी आप अपना, सब लोग अपना माइक म्यूट कर सकते हैं प्लीज। हरे कृष्णा। प्रभु जी आप सभी भक्त लोग अपना माइक म्यूट कर सकते हैं प्लीज। लेट मी चेक प्रभु, लेट मी चेक। हरे कृष्ण। तो प्रियस्य सख्यु क्षण संगमेन, कि शिव जी इतने दयालु हैं कि उनका अगर हम क्षण मात्र भी संग करें, और अगर हमारे मन में इच्छा हो भगवान की भक्ति करने की, तो वह हमें क्षण मात्र के संग से दे सकते हैं वो। और उनका संग करने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर हम सिर्फ संकल्प करें, जिस तरह से प्रचेताज ने संकल्प किया कि हमें भगवान की भक्ति करनी है, प्रचेताज जी ने भगवान की भक्ति करना शुरू नहीं किया था, भगवान की भक्ति भी नहीं करी उन्होंने, सिर्फ संकल्प लिया। तो संकल्प मात्र से ही शिव जी इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने सोचा कि चलो मैं जाके देखूं कि भगवान के ऐसे कौन से भक्त हैं नहीं है। और आके उन्होंने रचिदास को दर्शन दिए और वरदान दिया। और शिव जी के बारे में दूसरी चीज हमको याद रखनी चाहिए कि शिव तत्व एंड गुरु तत्व आर नॉट डिफरेंट, कि शिव तत्व और गुरु तत्व दोनों अभिन्न हैं, दोनों ही कृष्ण की कृपा मूर्ति हैं। नारद पुराण के अंदर नारद जी बोलते हैं, दीक्षया गुरु मूर्ति स्तः सर्वानुग्रह कह शिव। नारद मुनि कहते हैं कि थ्रू दीक्षा शिव द गिवर ऑफ बेनिडिक्शंस इज मैनिफेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ गुरु, कि दीक्षा के द्वारा शिव जी गुरु के रूप में प्रकट होते हैं। हमने देखा इस श्लोक के अंदर प्रचेता जी शिव भगवान को प्रियस्य सख्यु कह के संबोधित करते हैं। प्रियस्य सख्यु का अर्थ है कि ऐसा जीव जो भगवान का मित्र है और बहुत प्रिय है, और इस दो शब्दों के द्वारा वह शिव भगवान को संबोधित करते हैं और कहते हैं कि भगवान आप तो कृष्णा के मित्र भी हो और उनके बहुत प्रिय भी हो। और इसी तरह से जब हम सुबह मंगला आरती करते हैं, तो मंगला आरती करते समय हम बोलते हैं कि साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्री युक्त तथा भाव्येत सद्भि किंतु प्रभुर प्रिय एवं तस्य। जब हम गुरु वंदना, जब मंगल आरती करते हैं, तो उस समय गुरु जी की स्तुति करते हैं, क्या बोलते हैं कि आप
भगवान के समान हो, आप साक्षात भगवान हो, लेकिन आप भगवान नहीं भी हो। आपका वास्तविक स्वरूप क्या है? किंतु प्रभुर प्रिय एवं, आप भगवान के बहुत प्रिय हुए। तो गुरु भी भगवान के बहुत प्रिय हैं और शिव जी भी भगवान के बहुत प्रिय हैं। और ब्रह्मा जी कहते हैं बृहद भागवतम के अंदर कि पूरी सृष्टि में, भौतिक और आध्यात्मिक सृष्टि में, कोई भी जीव कृष्णा को इतना प्रिय नहीं है जितना कि शिव भगवान है। और इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि शिव जी ऐसे देवता हैं कि जिसके ऊपर कृष्ण भगवान कभी क्रोधित नहीं हुए। जब हिरण्यकशिपु को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया तो भगवान ने नरसिंह भगवान का रूप लिया, आके हिरण्यकशिपु का वध किया। लेकिन भगवान ब्रह्मा जी से प्रसन्न नहीं थे। उन्होंने कहा कि तुमने ऐसा वरदान क्यों दिया है? दिस इज नॉट द वाइज थिंग यू हैव डन। लेकिन शिवजी ने भी वृकासुर को वरदान दिया कि जिसके सिर पर हाथ रखोगे वो इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो उस समय भागवतम के अंदर प्रसंग आता है कि भगवान अपनी लीला के द्वारा वृकासुर का वध करते हैं और शिवजी की रक्षा करते हैं। और उसके बाद में शिवजी को बोलते हैं कि आप तो पूरे जगत के गुरु हो और यह राक्षस तो अपने कर्मों के कारण मारा गया। और भगवान शिवजी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आप तो जगत गुरु हो, आप तो महाजन हो, और आपके प्रति कोई भी अपराध करेगा तो उसका कुछ भी कल्याण नहीं हो सकता। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम अगर शिवजी को प्रसन्न करना चाहें तो हम उनको बहुत सरलता से प्रसन्न कर सकते हैं। और वह उपाय क्या है कि हम भगवान की भक्ति करें। राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तुल्यम राम नाम वरानने। पार्वती जी ने शिवजी से पूछा कि महाराज, आप हमें जीवों की मुक्ति के लिए कोई सबसे सरल उपाय बताइए, सबसे छोटा उपाय बताइए। तो शिव जी पार्वती जी को कहते हैं कि मुझे छोटा उपाय नहीं मालूम, बड़ा उपाय नहीं मालूम, मुझे तो सिर्फ एक चीज मालूम है कि राम राम रामेति रमे रामे मनोरम, सहस्र नाम तुल्य, कि राम नाम सहस्र नाम के बराबर है। रमे रामे मनोरमे, कि मेरा मन तो इसी में रमा रहता है और इसके अलावा मुझे कुछ नहीं मालूम। तो हम अपने शास्त्रों के द्वारा, श्रीमद् भागवतम के द्वारा देखते हैं कि शिवजी आशुतोष हैं, बहुत सरलता से, बहुत शीघ्रता से प्रसन्न होते हैं। कि हम उनको एक सिर्फ बेल पत्र गंगाजल दें तो भी प्रसन्न हो जाते हैं और कुछ नहीं चाहिए उनको। लेकिन हमें देखना है कि शिवजी प्रसन्न हो गए तो हम शिवजी से क्या मांगेंगे। हम वह चीज महत्वपूर्ण है। और अगर हमें शिवजी से कुछ भी मांगना है तो हमें सिर्फ एक चीज मांगनी चाहिए, कृष्णा की भक्ति। हमारे समाज में प्रथा है कि कुंवारी लड़कियां शिवजी की पूजा करती हैं तो उनके मन में इच्छा होती है कि हमें बहुत ही सुंदर पति मिले, बहुत धनवान पति मिले, बहुत पढ़ा लिखा पति मिले, लड़का मिले। तो यह सब ठीक है, लेकिन प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद में बताते हैं कि अगर कोई लड़की शिवजी की पूजा करती है तो उसके मन में इच्छा
होनी चाहिए, सिर्फ एक इच्छा होनी चाहिए कि मुझे शिवजी जैसा परम वैष्णव पति मिले ना। और किसी लड़की को शिवजी जैसा परम वैष्णव मिलता है तो उसके पास किसी भी चीज का अभाव नहीं होगा ना, किसी भी चीज का अभाव नहीं होगा। गोपियों ने जब शिवजी की स्तुति करी तो सिर्फ एक चीज मांगी कि मुझे कि हमें कृष्ण पति के रूप में मिले, कि वी वांट कृष्णा टू बी अवर हस्बैंड। तो हमें भी शिवजी से इसी तरह से प्रार्थना करनी चाहिए। और इसके साथ साथ हमको एक चीज ये भी ध्यान रखनी चाहिए कि शिवजी परम वैष्णव है और परम वैष्णव होने के कारण वह ऐसी चीजें जो निषेध है वैष्णव को ग्रहण करना, उन चीजों को ग्रहण नहीं करते। समाज में कुछ व्यक्ति शिव उपासक होने के नाम पर भांग, शराब, मांस, मच्छी इनका सेवन करते हैं, तो यह चीजें नहीं होनी चाहिए ना। शिवजी परम वैष्णव हैं, वह कभी भी भांग, मदिरा, मांस इसको ग्रहण नहीं करते। शिवजी को ये जो चीजें, शिवजी को जब ये चीजें चढ़ाई जाती हैं तो शिवजी के जो शिवजी तमोगुण को नियंत्रण में रखते हैं ना। कृष्ण भगवान ने शिवजी को जो एक सेवा दी है वह बहुत महत्वपूर्ण सेवा है। और वह सेवा क्या है कि संसार के अंदर बहुत सारे जीव हैं जो तमोगुण के अंदर हैं। Many living entities who are in the mode of ignorance. So कृष्ण भगवान ने शिवजी को बोला कि you control them। और तमोगुण के अंदर कौन से जीव आते हैं? भूत आते हैं, पिशाच आते हैं, सांप आते हैं, बिच्छू आते हैं और बहुत सारे मनुष्य आते हैं जिनको मनुष्य शरीर मिला है, मनुष्य शरीर है, लेकिन फिर भी उन्होंने तमोगुण को स्वीकार किया है। वह लोग शराब पीते हैं, मांस लेते हैं और बहुत सारी निषेध चीजें उनका सेवन करते हैं। तो जब हम शिवजी को ऐसी चीजें चढ़ाते हैं तो शिवजी के आसपास जो ऐसे जीव हैं वो जीव इन चीजों को ग्रहण करते हैं, लेकिन शिवजी के अंदर कभी भी इन चीजों के प्रति रुचि नहीं है। और अगर तर्क के लिए मान भी लें कि शिवजी ये चीजों को ग्रहण करते हैं, उन्होंने चीजें कभी ग्रहण करी, तो भी हमें इन चीजों को ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर हम चीजों को ग्रहण करते हैं ये स्तर के आधार पर कि शिवजी ने भांग ली तो मुझे भी भांग लेनी चाहिए, तो शिवजी ने तो हलाल विष को भी धारण किया, तो हमें भी भांग, धतूरा, मदिरा से पहले थोड़ा सा विष पीना चाहिए और उसके बाद में हमको शराब लेनी चाहिए, मदिरा लेनी चाहिए ना। लेकिन कोई ऐसा जीव कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो हमें भी एक आदर्श भक्त बनना चाहिए और हमारे मन में जो भ्रांति है, मिसकॉन्सेप्शंस हैं शिवजी के बारे में, उसे अपने मन से निकाल देना चाहिए। जब भी हमारे मन में शिवजी के प्रति शिवजी का ध्यान आए तो हमारे मन में सिर्फ एक ही भाव होना चाहिए कि शिवजी कृष्ण भगवान के परम वैष्णव हैं। अगर हमें उनको प्रसन्न करना है तो हमें सिर्फ एक चीज करनी चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और अगर हम ऐसा करेंगे तो स्वतः ही, अगर हम कृष्ण भगवान की भक्ति करेंगे तो उनकी भक्ति करने से कृष्ण भगवान प्रसन्न होंगे और साथ साथ शिव जी भी स्वतः ही प्रसन्न हो जाएंगे। जैसा कि अभी हम श्रीमद् भागवतम के प्रसंग में देखते हैं, जो श्लोक रचयिता ने
भगवान की स्तुति करते समय बोला। तो अभी हम कथा को यहीं पर विराम देना चाहेंगे और सभी भक्तों को धन्यवाद कि उन्होंने कथा का श्रवण किया। और कथा के अंत में किसी भक्त को कुछ प्रश्न हो, संदेह हो, टीका टिप्पणी हो तो उसके लिए उनका स्वागत है। हरे कृष्ण। प्रभु जी हरे कृष्ण। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। प्रभु जी बहुत ही आनंद आया, बहुत ही अच्छा लगा। सिर्फ मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, जैसा आपने बताया ना प्रभु जी की कपट कृपा, तो प्रभु जी कैसे ये पता चलेगा कि ये भगवान की कपट कृपा है या फिर भगवान की वास्तविक कृपा है? हाँ, तो प्रभु जी कभी भी हम अपने भौतिक सुख में, भौतिक वैभव में, भौतिक विलास में इतना खो जाए हम कि भगवान की भक्ति बराबर नहीं हो पाए, तो वह भगवान की सकपट कृपा है ना। दैट इज अ मर्सी विद डुप्लिसिटी है ना। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम if we find a pleasure in anything more than Krishna's bhakti, then that's a kapat kripa है। तो हमको ज्यादातर समय भगवान की सकपट कृपा मिलती है, क्योंकि ज्यादातर समय हमको लगता है कि हमें जो भगवान की भक्ति है उसके अलावा दूसरी चीजों में ज्यादा सुख है ना। और इसीलिए हम भगवान की भक्ति के अलावा जो दूसरी चीजें उसमें ज्यादा अपना समय बिताते हैं ना। और हमारे मन में इच्छा भी नहीं होती कि हमको भगवान की निष्कपट कृपा मिले। चैतन्य भागवत के अंदर शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, ये चैतन्य भागवत के अंदर आदि लीला 154 to 158, उसमें भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि even the mere desire for निष्कपट सेवा is rarely found in conditioned soul, कि जो हम जैसे बद्ध जीव हैं उसके अंदर भगवान की निष्कपट सेवा की इच्छा मात्र भी नहीं होती है ना। निष्कपट सेवा करने की बात तो छोड़िए कि हमारे मन में इच्छा भी नहीं है कि हम भगवान की निष्कपट सेवा करें। निष्कपट सेवा का अर्थ है कि हम सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान की सेवा करें ना। तो अगर हम निष्कपट सेवा नहीं करेंगे तो निष्कपट कृपा कैसे मिलेगी है ना। तो हमको हमेशा देखनी चाहिए कि हमारे मन में भगवान की सेवा करते समय क्या भाव है। हमारे मन में निष्कपट सेवा करने का भाव है या नहीं है ना। और कभी हमको ऐसा लग रहा है कि भगवान की भक्ति के अलावा दूसरी चीजों में सुख है, तो वह भी भगवान की सकपट कृपा है कि हमारे साथ बहुत सारे सुख हैं, विलास की सामग्री है, लेकिन वह जरूरी नहीं कि भगवान की वास्तविक कृपा हो है ना। रावण के पास सारी सुख सामग्री थी है ना, राइट। किस चीज की कमी थी उसके पास है ना। इतना बड़ा विद्वान था है ना, सबसे बड़ा एस्ट्रोलॉजर था वो है ना, इतनी शक्ति थी है ना, क्या किस चीज की कमी थी उसके पास है ना। और उसको लगता था कि मेरे ऊपर शिव जी की बहुत बड़ी कृपा है ना, लेकिन क्या वह कृपा थी उसके ऊपर? नहीं थी कृपा है ना। ऐसे ही समुद्र मंथन के समय जो प्रसंग आता है, हम देखते हैं असुरों को लग रहा था उनके ऊपर कृपा है, लेकिन वो क्या कृपा थी? नहीं थी कृपा है। दुर्योधन के पास इतना वैभव था, सारा वैभव उसके पास था है ना, लेकिन वह क्या वास्तविक कृपा थी? नहीं थी कृपा है ना। तो इसी तरह से हमको भी बार बार अपने जीवन का अवलोकन करना चाहिए, बार बार सोचना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी सॉरी प्रभु जी, इसके बाद इट इज फॉलोड बाय अनदर क्वेश्चन प्रभु जी।
प्रभु जी, अभी जो आपने जितने भी एग्जाम्पल बताए प्रभु जी, हाँ जी, एक्चुअली दे वर नॉट वैष्णवस, करेक्ट? जैसे रावण है, या फिर धृतराष्ट्र है, या फिर जिसके ऊपर भी भगवान के मतलब मेटेरियल ऑपुलेंस तो था, बट दे वर नॉट वैष्णवस। तो मेरा प्रश्न ये है प्रभु जी, यदि वैष्णव के ऊपर में, या फिर सो कॉल्ड वैष्णव जो कि ये भगवान के पथ पे रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहे हैं, उनको यदि कोई मटेरियल गेन या मटेरियल बेनिफिट होता है, so can this be regarded as, I mean, how to differentiate that this is Prabhu, I got your point. So having the material opulence is not bad, you know, but using that material opulence for sense gratification is bad, right? And that's the point I'm trying to make. That if at any point of time, due to our material opulence, we forget to perform devotion service, then that's a Sakapad Kripa of Lord Krishna. In the Srimad Bhagavatam 4th canto, chapter 22, verse 32. You should read this verse, Prabhu. This is in front of me. It says, Nata partaro loke pumsa swartha vyatikrama yad adi anyasya preyasvam atmana swa vyatikramat. There is no stronger obstruction to one's self-interest than thinking other subject matters to be more pleasing than one's self-realization. So at any point of time, if we find a pleasure in anything more than Krishna's bhakti, that means Krishna's real mercy is missing, Prabhu. And you mentioned that the examples what I gave you, they were not the devotees. So, but Prabhu, in a sense, Jivere Swarup hai Nitya Krishna Das. The constitutional position of every living entity is that he or she is a servant of Krishna. Even Ravana is also a servant of Krishna. We know if we look at back the history of Ravana, right? So every living entity is a servant of Krishna. And when we talk about Ravana and other examples I gave you, we think that they were the Asuras, you know. And at that point of time, we start thinking that we are different than those Asuras. We are the Vaishnavas, you know. But as soon as we think that we are the Vaishnavas, that means we are not the Vaishnavas. प्रभु जी हिंदी में सॉरी प्रभु, मैं रिपीट करूं प्रभु ये सब चीज? तो प्रभु अभी जैसे आपने प्रश्न किया कि जैसे रावण है वो तो असुर था, है ना, और हम अपने संदर्भ में ऐसा कैसे समझें कि ये सकपट कृपा है या निष्कपट कृपा है ना? तो हमें याद रखना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास, कि सभी जीवों का नित्य स्वरूप क्या है कि वह कृष्णा के भक्त हैं। तो रावण भी कृष्णा का भक्त है ना वो। और हमको जब अपने बारे में सोचें तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं रावण से अभिन्न हुआ है ना। रावण राक्षस नहीं था, रावण असुर था वो, है ना, राइट। एंड असुर का अर्थ क्या होता है? असुर का अर्थ है कि हमारा शरीर और इंद्रियां, र का अर्थ रमने वाला, कि ऐसा व्यक्ति जो हमेशा अपनी इंद्रियों में रमण करता है, अपनी इंद्रियों के भोग के बारे में सोचता है, उसको असुर बोलते हैं। और इस संसार में जितने जीव हैं, ज्यादातर जीव सभी असुर है ना, और हम भी उस कैटेगरी के अंदर आते हैं ना। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी यही बोलते हैं ना कि संसार में हार्डली देयर इज एनी जीव, कोई हार्डली का मतलब आई डोंट नो व्हाट टू से इन हिंदी, कोई एक ऐसा मनुष्य होएगा जिसके मन में भगवान की निष्कपट भक्ति की सिर्फ इच्छा मात्र होए ना। भगवान की निष्कपट भक्ति करने की तो बात छोड़ दो, कोई ऐसा जीव होएगा जिसके अंदर निष्कपट भक्ति करने की इच्छा हो। तो निष्कपट भक्ति नहीं करेंगे तो निष्कपट कृपा कैसे मिलेगी प्रभु, राइट। बट द पॉइंट इज दैट कि सकपट कृपा का अर्थ है कि ऐसा समय जिस समय हमारे पास सारे
भौतिक सुख हो, समृद्धि हो और हम भगवान की भक्ति करना भूल जाएं, तो वह भगवान की सकपट कृपा है ना, राइट? मर्सी विद डुप्लिसिटी है ना, राइट? दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग प्रभु। और वैष्णव सेवदास प्रभु हैं, दूसरे भक्त हैं, वो भी इसके ऊपर टिप्पणी कर सकते हैं प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि हमने पूरा का पूरा ये लॉर्ड शिवा की महिमा के ऊपर इतना सुंदर लेक्चर सुना, लेकिन समटाइम्स इट हैपेंस इन आवर डेली लाइफ दैट पेरेंट्स आर फोर्सिंग अस और ड्यू टू एनी फैमिली प्रेशर के कारण हम ऐसा होता है कि घर में शिव जी की पूजा करनी ही है। जैसे कि कल शिवरात्रि था तो घर से कहा गया कि आपको शिवरात्रि का व्रत करना ही है। ऐसे ही जब श्रावण मंथ आता है तब अलग अलग जो अभिषेक करते हैं, पूजा करते हैं, तो वैसे में हमें जबरदस्ती पार्टिसिपेट करवाते हैं या पार्टिसिपेट करने के लिए फोर्स करते हैं। तो इस समय भगवान कृष्ण ने जो कहा है कि माम एकम शरणम व्रज, तो क्या वो इससे डिफर नहीं होता? क्योंकि हम तो सिर्फ कृष्ण की भक्ति करते हैं। नो डाउट वैष्णवानाम परम शंभु, जो शिव जी है वो सब वैष्णवों में परम वैष्णव है, फिर भी इससे हम क्या जो माम एकम शरणम व्रज कहा है उससे हम डिफरेंट नहीं हो रहे? ये मेरा प्रश्न है। तो प्रभु जी, शिव जी की भक्ति करने में दोष नहीं है, शिव जी से कुछ मांगने के में दोष है। और कहीं पर भी ऐसा नहीं बोला गया कि हम शिव जी की पूजा नहीं कर सकते हैं। आपने कहीं पर पढ़ा है, सुना है कि जहां पर लिखा है कि हम शिव जी की पूजा नहीं कर सकते? जी नहीं प्रभु जी। नहीं, ठीक है। लेकिन भगवान क्या कहते हैं भगवद गीता के अंदर, कामे स्थिर प्रतः ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता। भगवान क्या कहते हैं कि जिनकी मन में भौतिक लाभ की इच्छा है वह देवताओं के शरण में जाते हैं और अविधि पूर्वक पूजा करते हैं ना। तो भगवान ने देवी देवताओं की पूजाओं के लिए मना नहीं किया। माम एकम शरणम व्रज का अर्थ है कि हमें कुछ भी चाहिए तो हम सिर्फ कृष्ण भगवान से मांगेंगे, हमें कृष्ण भगवान की शरण लेंगे, बाकी सब काम बराबर आदर सत्कार करेंगे। और अगर आप वैष्णव हैं तो आपके माता पिता को तो आपको फोर्स करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि आप शिव जी की पूजा करें। अगर आपके घर में प्रथा है शिव जी की पूजा करने की है, तब शिव जी की पूजा करो, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन शिव जी की पूजा करते समय क्या बोलना है वह हमको भागवतम के द्वारा देखने का है। और उसके लिए मैंने आपको श्लोक बताया 12.10.34, आप उसको याद करिए और वो श्लोक का उच्चारण करते हुए शिव जी को बेल चढ़ाइए, पत्र चढ़ाइए, है ना। नहीं, उसके अंदर कोई दोष नहीं है ना। जब एक लड़की की एक लड़के से शादी होती है, तो उस लड़की का लड़के के साथ संबंध जुड़ता है, लेकिन लड़के के साथ साथ जो लड़के के परिवार में जितने लोग हैं लड़की का उसके साथ भी संबंध जुड़ता है। तो माम एकम शरणम व्रजा का अर्थ क्या है कि लड़की को पतिव्रता होने का है, कि पति की सेवा करने की है, पति को खुश रखने का है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि पति के परिवार में जितने लोग हैं उनका आदर नहीं करने का, सत्कार नहीं करने का, उनका मान नहीं करने का, सम्मान नहीं करने का। राइट, एक पतिव्रता स्त्री है, वो अपने पति के पैर छूती है और साथ साथ पति के जो पिताजी हैं, माताजी हैं, बड़े लोग हैं, उनके भी पैर छूती है, प्रणाम करती है उनको। ठीक है प्रभु जी। तो इसी तरह से हम जब कृष्ण भगवान की भक्ति करते हैं तो भक्ति, कृष्ण भगवान की भक्ति करने के साथ साथ कृष्ण भगवान के परिवार में जो परिकर हैं, अगर हम उनको प्रणाम करें तो उसके अंदर कोई दोष नहीं है, उसके अंदर, है ना। दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग, है राइट। और कृष्ण भगवान ने भी भगवत गीता के अंदर बोला है कि जो हमारी कुल परंपरा है उसका मैं उल्लंघन नहीं करने का। अगर आपके घर में शिव जी कुल देवता हैं तो इसका अर्थ है कि अगर हम शिव जी की जो कुल देवता है उनकी पूजा करेंगे इस भाव से कि अगर हमें भगवान की भक्ति मिले तो उसके अंदर क्या दोष है। और कुल देवता का जो कार्य है वो कार्य उनका यही है
कि हम सबको भगवान की शरण में लेके जाएं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु। बहुत सुंदर प्रवचन रहा आपका और बड़ा आनंद आया। भाविक प्रभु के प्रश्न का उत्तर जो है हम भगवान राम के मुख से सीधे सीधे कहलवा देते हैं। भगवान राम स्वयं कह रहे हैं कि शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोह सपने हूं नहीं भावा। बस इसी में इनका पूरा उत्तर मिल गया कि भगवान शिव से बैर नहीं रख सकते हैं आप। और आपने जैसा बताया कि उनसे उनकी भक्ति करने में, उनकी पूजा करने में क्या हमारा वांछा है, हम क्या चाहते हैं, वो बहुत मुख्य बात है। लेकिन आप किसी वैष्णव से द्वेष नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि आप कह ही रहे हैं कि वो वैष्णवाना शंभु हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं, तो फिर आप उनसे द्वेष कैसे कर सकते हैं? अगर आप उनसे द्वेष करेंगे तो भगवान राम कह रहे हैं कि वो व्यक्ति मुझे स्वप्न में भी अच्छा नहीं लगता है। Yes. Right, प्रभु। Thank you so much प्रभु for adding this और आप भी और कुछ भी बोल सकते हैं प्रभु, मेरे को तो इतना ज्यादा ज्ञान नहीं है। नहीं नहीं, आपने सब तो बता दिया, कुछ रह ही नहीं गया उसमें। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो चलिए अब हम ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख श्री वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से स्वयं सूर्य प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने आज ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड शिवा, भगवान शिव के महिमान गान के ऊपर इतना सुंदर लेक्चर दिया और अंत में इतने सुंदर क्वेश्चन आंसर दिए। प्रभु जी से फिर से नेक्स्ट सेशन में वापस मुलाकात होगी। तब तक के लिए सबको हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।